देखिए, पूरा देश को पता है या दुनिया को पता है कि आज दुनिया किस मुहाने पर खड़ी, किस प्रकार की संकट। क्योंकि जब से ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो युद्ध छिड़ा है और तभी से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई। पहले समझ में आ रहा था कि 15 दिन में, 20 दिन में, एक आध महीना में समाप्त हो जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से लंबा खींचते जा रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ती चली जा रही। तो ऐसे संकट की घड़ी में कम से कम हम सब, पूरा देश एकजुट खड़े होकर इस संकट का सामना करें। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई सारे सुझाव भी दिए। खेती से संबंधित सुझाव कि कम से कम रासायनिक खाद का उपयोग करें, प्राकृतिक खेती करें, नेचुरल खाद का उपयोग करें। वैसे ही कहा कि भाई वर्क फॉर होम कहा है, ऑनलाइन हम मीटिंग करें, ताकि कोई हम बड़ा इस प्रकार के फंक्शन नहीं करें जिससे अधिक पेट्रोल जले, डीजल जले। फिर उन्होंने कई चीजें कहा कि भाई हम कम से कम पेट्रोल डीजल के उपयोग करें, कार पूलिंग करें, सार्वजनिक परिवहनों का हम अधिक से अधिक उपयोग करें, यानी हम बस से सफर करें, ट्रेनों से सफर करें, ताकि हम पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं, ताकि देश की मजबूती के लिए जरूरी है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया है और उसमें से मामूली तेल में वृद्धि की है। अगर आप दुनिया की अन्य विकसित देशों का देखेंगे तो भारत से कहीं अधिक उन सारे विकसित देशों में कीमतें बढ़ी है पेट्रोल और डीजल की। उसके तुलना में भारत में उतनी अधिक महंगाई नहीं हुई, उतनी अधिक कीमतें नहीं बढ़ाई गई। तो हमें लगता है कि हम सब गंभीरता से विचार करें और इस पर देश एकजुट खड़े रहना चाहिए, ताकि देश की अर्थव्यवस्था बिगड़े नहीं और भारत आगे बढ़ते रहे। क्योंकि हमें 2047 तक भारत को विकसित भारत होना, तो स्वाभाविक है। तो थोड़ा सा देश के लिए त्याग करना पड़े तो करना चाहिए। मैं तो लोगों से कहता कि यार 1947 के पहले अगर जन्म लेते, देश की आज़ादी के लिए लड़ते, उस समय देश की आज़ादी के लिए एक लोग लड़ाई लड़े तो फांसी के फंदे पर लटक गए, कई लोगों के घर द्वार सब बर्बाद हो गया, देश की आज़ादी। आज तो हमें बर्बाद घर द्वार नहीं करना है, आबाद करना है, लेकिन संयम से, परिस्थितियों को समझ कर, ताकि देश एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़े। तो इस लड़ाई को भी हम लोग जीतेंगे और देश की जो प्रगति है वो भी नहीं रुकेगी। इसलिए देश सरकार ने जो निर्णय ली है उसका सबको पालन